गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे आज अपन सीखेंगे, टुडे वी विल लर्न अबाउट कैपिटल अकाउंट। जो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन एग्जाम्पल का कर रहे थे उसी का ही करेंगे। यू कैन सी इन माय बुक, दिस इज योर क्वेश्चन। This is your question. Ganesh and Mahesh are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. The partner decided to share profit and loss equally on future. Their balance sheet as on March 31st, 2017 as follows. Now here is the balance sheet और ये जो है आपका adjustment. On the date change in profit sharing ratio, they decided the value of business premises be appreciated by 20%. 20% जो appreciate हो रहा है business premises, तो इसको हमने yesterday में जो है कहाँ किया था, revaluation account में लिखा था. Okay. Second is stock and furniture be reduced by 10% each. A 5% reserve for doubtful debts be created on book debts. ठीक है, यहाँ पे जो है स्टॉक एंड फर्नीचर जो है वो 10% रिड्यूस हो रहा है एंड 5% जो है रिजर्व क्रिएट हो रहा है डाउटफुल डेब्ट्स में. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कल अपन बनाए थे स्टॉक. सबसे पहले यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पे बाई बिजनेस प्रेमिसेस करके 20,000 लिखे हैं. वर्किंग नोट भी यहाँ बनाए हैं. ओके, हियर इज द वर्किंग नोट एंड हियर इज द स्टॉक. देन स्टॉक टू स्टॉक कितना है 88,000. ओके, देन टू फर्नीचर 400, देन टू रिजर्व 400, सॉरी 3,200. फिर हमने क्या किया, यहाँ का टोटलिंग के साथ यहाँ का टोटलिंग को माइनस किया, देन वी विल गेट 8,400. देन वी आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर 3:2. ओल्ड रेशो में जो है हमने इसको बांट दिया. ओल्ड रेशो में जो हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ता है, कितना होगा 3:1, तो 3:1 में ये बढ़ गया. आज जो हम सीखेंगे वो है कैपिटल अकाउंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे बैलेंस शीट में. आप यहाँ देख सकते हैं बैलेंस शीट आप देख रहे हैं. बैलेंस शीट में आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल कितना दे. कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग कैपिटल देखेंगे कि कितना कैपिटल है. जस्ट वेट बेटा, अभी बच्चे लोग सब आ रहे हैं. ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में जो है कैपिटल अकाउंट गणेश और महेश का कितना दिया हुआ है. गणेश का दिया हुआ है 1,00,000 और महेश का दिया है 84,000. सो वी विल राइट ओवर हियर. ओके, हम लोग यहाँ जो है लिख लेंगे. क्या बोल के लिखेंगे यहाँ पे, बाय. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बेटा आज अपन कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं. जिन लोग लेट आए हैं उनको मैं बता दे रही हूँ, कैपिटल अकाउंट कल जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में जो है रीड करेंगे, मीन्स उसको बनाएंगे. ठीक है, तो प्लीज अच्छे से आप लोग जो है कॉन्सेंट्रेट होके इसको देखिएगा. ओके, देन पर्टिकुलर गणेश महेश, दिस इज द फॉर्मेट. ये जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल अकाउंट है ये. देन पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर्स होंगे, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही है तो इसलिए मैंने 2 कॉलम बनाया. अगर मान के चलो 3 पार्टनर्स होते हैं तो एक और कॉलम यहाँ पर बनता. ओके, तो पर्टिकुलर देन गणेश एंड देन महेश. ओके, नाउ बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना कितना है, गणेश का कितना दिया हुआ है, टेल मी. क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बैलेंस शीट में कैपिटल करके दिया हुआ है. आप लोग के पास अगर बुक है तो प्लीज ओपन करेंगे पेज नंबर 143. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1,00,000. गणेश के में 1,00,000 है, देन महेश के में है 84,000. ओके, ये सबसे पहला एंट्री हो गया कैपिटल अकाउंट का.
नाउ नेक्स्ट एंट्री जो हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे इसमें हम, लाइबिलिटी साइड में देखेंगे जो भी हमारा जनरल रिजर्व है, ठीक है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब बांटेंगे अपन, है ना। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी जो है, जो भी उसका एंट्री हुआ है उसको भी अपन बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व यहाँ दिया हुआ है, हम लोग जनरल रिजर्व को इसको यहाँ पे जो है लिखेंगे, ओके, बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:1 में, मीन्स ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओके, सो यू राइट हियर बाय जनरल रिजर्व, मैं ऐसे लिख रही हूँ, GR भी लिख सकते, G/R करके। तो यहाँ पे जब अगर आप जनरल रिजर्व पर कितना दिया हुआ है, 16,000 दिया हुआ है, तो 16,000 को जो है आप वर्किंग नोट, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रही हूँ। वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को जो है बांटेंगे। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है आपका, 16,000 दिया हुआ है। 16,000 को आप किस में बांटेंगे, 3:1 में। मतलब महेश का जो है, सॉरी गणेश का जो है कितना होगा, 16,000 इंटू 3/4, और महेश का कितना होगा, 16,000 1/4। ओके, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12,000, और यहाँ पर आएगा 4,000। ओके, तो ये 12,000 4,000 को हम जनरल रिजर्व में लिख देंगे, 12,000 देन 4,000। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया हाँ। कि नहीं, कोई डाउट है यहाँ पे, यहाँ तक के, एनीबडी हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक समझ में आया। हमने सिंपली जो है अभी कुछ नहीं किया है, सिंपली जो है अपन क्या किए हैं, कैपिटल अकाउंट लिखे हैं, देन फॉर्मेट बनाया है, पर्टिकुलर जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स होंगे, गणेश महेश, देन पर्टिकुलर, देन गणेश महेश, ओके। देन हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो 1,84,000 दिया हुआ है वो आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ है, देखो लाइबिलिटी साइड में, है ना, लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, देखो कैपिटल करके, गणेश का कितना दिया हुआ है, 1,00,000 दिया हुआ है, और महेश का कितना दिया हुआ है, 84,000। देन आफ्टर हम लोग जनरल रिजर्व, यहाँ पे जनरल रिजर्व को बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट को बांटते हैं। ओके, सो वैसे ही मैंने जो है यहाँ पे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गणेश और महेश के बीच में। ओके, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो भी उनका पहले का रेशियो था। नाउ अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, ठीक है। हम जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस उसको हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, अगर मान के चलो कोई लॉस होता है तो हम किधर लिखते हैं, इस साइड पे लिखते हैं, ओके, डेबिट साइड में लिखते हैं। दिस इज डेबिट साइड, आप लोग को पता है ना, और दिस इज अ क्रेडिट साइड। ये अकाउंट है, अकाउंट का डेबिट साइड ये होता है, क्रेडिट साइड ये होता है। नाउ अभी जो है अपन प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे बाय P&L अकाउंट, ठीक है। P&L अकाउंट में अगर आप देखोगे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, P&L अकाउंट 40,000, 40,000 दिया हुआ है, तो आप इसको 3:1 में बांट देंगे, ठीक है। तो 3:1 में बांटेंगे तो सो सिंपल है, यहाँ पे देखो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कितना दिया हुआ है, 40,000। देन जो आपका P&L है गणेश का कितना होगा, 40,000 को अगर आप 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30,000। ओके, 30,000 और 10,000 आएगा। क्यों, क्योंकि सिंपली दिया हुआ है ना, 4,000 दिया हुआ, 4 4 कट जाएगा, है ना। 4,000 इंटू 1/4 इक्वल्स टू, ये काटेंगे, देन 10,000। ओके, so here is a 30,000 and 10,000. You will write here, over here, 30,000 then 10,000. गॉट इट, समझ में आया यहाँ तक आप लोग को, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आ गया। यस मैम। आया है ना। यस मैम, आ ओके, गया। हाँ, अभी जो है अपन किसको बांटेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना दिया हुआ है, अपन जो कल बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस, ये दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी आपका क्या आया था, प्रॉफिट आया था ना यहाँ पे, अगर प्रॉफिट आया है तो आप यहाँ लिखेंगे, अगर लॉस आता है तो आप यहाँ लिखेंगे। ओके, प्रॉफिट अगर आता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आता है तो आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। बट यहाँ पे जो है अभी क्या आया है, प्रॉफिट आया है,
तो प्रॉफिट अगर आया है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, क्या बोल के लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, कितना कितना दिया हुआ है, गणेश के में दिया हुआ है 6300 और महेश के में दिया हुआ है 2100। सो यू विल राइट ओवर हियर 6300 देन 2100। ओके, समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. देखो, अब आप बोलोगे, अब देखो यहाँ पे जो जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, जो कि फिक्स्ड होता है, ओके, जिसको अपन छू सकते हैं, हिला सकते हैं। सो जो भी टेंजिबल एसेट है, जैसे कि बिजनेस प्रीमिसेस हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है, ये सारे लोग, बुक डेब्ट्स भी एक तरीके से ये इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन बुक डेब्ट्स क्या होता है ना, उसमें से अपन रिजर्व क्रिएट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बनती है ना, तो इसको भी अपन कभी जो है एडजस्टमेंट में लेते हैं। तो ये सारे का जो है एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होता है। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, उसका वैल्यू इंक्रीज होना। और डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। ठीक है, बट बुक डेब्ट्स या डेटर, जैसे मैंने कल बताया कि बुक डेब्ट्स को जो है डेटर भी बोलते हैं। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, बुक डेब्ट्स को अपन उसको उसमें से 5% रिजर्व निकाल के रखेंगे। गॉट इट? अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या क्या बच गया, फिर बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। इसको जो है हम कब लिखेंगे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब इसका हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट जो भी है उसको हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। ओके, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर यहाँ बोलता है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी बोलता है तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जनरली इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ऐसा कोई भी ऐसा एंट्री होती नहीं है। होगा तो आई विल टेल यू। नाउ यहाँ पर देखेंगे आप, लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रेडिटर्स है, देन बिल्स पेबल है, देन प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं, वो कहाँ से क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से क्रिएट करते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हम लोग को पार्टनर्स लोग में बांटना ही था, तो हम यहाँ पे बांट दिए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉफिट, जो यहाँ पे चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग, लोग आगे जाके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हैं। तो हम जो है, जो भी पुराना जो प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स लोग में आपस में बांट दे रहे हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो यहाँ पे 16,000 है, इसको अपन किससे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं। मतलब प्रॉफिट में से थोड़ा परसेंट लेके हम जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं, ताकि कोई भी अगर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आए या कोई भी रिस्क आए तो हम उसमें से उसको बेयर कर सके। ओके, तो ये भी प्रॉफिट में से बना है, तो हमने जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स लोग में बांट दिए। ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर रखो। क्यों जो है पार्टनर्स, क्यों जो है कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को क्यों बांटे हैं? बिकॉज ये दोनों ही प्रॉफिट एंड नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है, और दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्रिएट होता है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस खुद ही है, और दूसरा जनरल रिजर्व जो क्रिएट किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्रिएट किया जाता है। इसलिए हम पार्टनर्स लोग में बांट दे रहे हैं, क्योंकि आगे जाके जो है इन लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने वाले हैं। सो यहाँ पे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो हम जो है यहाँ पे बांट दिए हैं गणेश और महेश के में। ओके, नाउ अभी और कुछ है, अभी और कुछ अभी और कुछ नहीं है यहाँ पे। नाउ अब आप लोग इसको टोटलिंग करो। टोटलिंग का मतलब होता है गणेश साइड का टोटलिंग करो, देन महेश साइड का टोटलिंग करो। 300, देन 6, 7, 8, 8, देन 3, 4, देन 1। ठीक है, ये गणेश साइड का जो है आपका 1,48,300 आ गया। ओके, अभी आप महेश साइड का करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कितना 100 है, देन 2, देन 4, 8, 9, 10, 0। ओके, देन 8, 9, एक और कैरी था 10, इतना आया है। ओके, 1,00,100 रुपीज टोटलिंग में यहाँ पे इतना आया। तो इसी को जो है हम यहाँ पे कैरी डाउन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2,
बैलेंस कितना दिया हुआ है, कितना करेंगे, 1,48,300 और एक करेंगे 1,00,100 रुपीज। फिर यहाँ पे जो है अपन नीचे टोटलिंग कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंसिंग कर लिया। 1,48,300 देन 1,00,100। कोई भी डाउट है बेटा प्लीज पूछो, इफ एनी डाउट। कोई भी डाउट है इस कैपिटल अकाउंट में, यू कैन आस्क मी फर्स्ट। टेल मी व्हाट डाउट। स्टूडेंट्स कैन यू लिसनिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया कैपिटल अकाउंट? Yes, ma'am. समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं बैलेंस शीट बताऊं आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. बताइए। हाँ। नाउ बैलेंस शीट इज सो सिंपल। बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बस अपन को प्लस कर करके लिखना होता है। ओके, जो भी हम लिखेंगे वो सारा जो है प्लस कर करके है जो है लिखेंगे। ओके, जस्ट वेट। दिस इज योर लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। बैलेंस शीट ऐसे ही लगता है, ऐसे ही दिखता है बैलेंस शीट, है ना। अभी जो है, अभी बिजनेस, सबसे पहले एसेट साइड में आप देखोगे यहाँ पे जो है आपका पुराना बैलेंस शीट है। ठीक है, अभी इस बैलेंस शीट से जो है हम अभी यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बिजनेस प्रीमिसेस। तो आप बिजनेस प्रीमिसेस लिखेंगे, बिजनेस प्रीमिसेस। बिजनेस प्रीमिसेस में कितना दिया हुआ है, 1,00,000 दिया हुआ है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है। कितना अमाउंट है, 20,000। तो यहाँ पे अपन 1,00,000 से 20,000 को प्लस कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्नीचर। यू अगेन राइट इन एसेट साइड, फर्नीचर अमाउंट इज 4,000। माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, बिकॉज हियर यू कैन सी द एडजस्टमेंट स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस बाय 10%। 10% से रिड्यूस हुआ है। सो 10% से रिड्यूस कितना आया था फर्नीचर का, 400। तो 400 जो है यहाँ पर आप माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 3,600। नाउ नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 80,000। ओके, ऐसे लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक दिया हुआ है 80,000। तो आप जो है इसमें से माइनस कर देंगे, क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक रिड्यूस दिया हुआ है, स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस 10%। तो हमने जब स्टॉक का जब वैल्यू निकाला था रिड्यूस करने के बाद कितना निकला था, 8,000। तो हम ये 8,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, 80,000 माइनस 8,000, you will get 72,000. Okay, now book debts. बुक डेप्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64,000। 64,000 में से क्या है, डाउटफुल डेप्स है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स, जिसको अपन शॉर्टकट में जो है क्या बोलते हैं, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स। ओके, तो इसको जो है अपन लिखेंगे, माइनस कितना करेंगे, डाउटफुल डेब्ट्स का कितना अमाउंट निकला था, आप देखोगे यहाँ पे 3,200 निकला था। तो यू विल माइनस 3,200। अभी आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6,000, सॉरी 60,800। 60,800 जो है आपका बुक डेप्स आ गया। नाउ क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है। इन तीनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
तो आप एज इट इज इसको देख देख के लिख देंगे, ठीक है। हियर बिल्स रिसीवेबल 12,000, then cash at bank 80,000, then cash in hand 10,000. Okay, अंडरस्टैंड हो गया? अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ना। अभी हम इसको टोटलिंग नहीं करेंगे, अभी जो है हम इसको एसेट साइड को टोटलिंग नहीं करेंगे। यहाँ तक करने के बाद जो है हम लाइबिलिटी साइड में आएंगे। अब लाइबिलिटी साइड का करेंगे। फर्स्ट इज गिवन क्रेडिटर्स, तो यू विल राइट हियर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कितना दिया रहेगा, कितना दिया हुआ है? 1 लाख। देन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट है क्या? बिल्स पेबल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्स पेमेंट पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे 10,000। देन क्या है, आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व है। क्या हम यहाँ पे लेंगे लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व? टेल मी एनीबडी। क्या जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है, क्या हम यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में? बताओ, कोई भी बताओ स्टूडेंट्स, कैन यू लिसनिंग और नॉट? यस मैम। क्या? मैं पूछ रही हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल जनरल रिजर्व जो है ये लिखेंगे यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्या? विकी मैम। नो मैम, मैम नहीं लिखेंगे। क्यों? वाई? क्यों नहीं लिखेंगे? एसेट साइड में तो सारा चीज अपन लिखे, एसेट साइड में जितने भी है सॉरी बिजनेस प्रीमिसेस, फर्नीचर, स्टॉक, बुक डेब्ट, देन बिल्स रिसीवेबल, कैश एट हैंड, कैश इन बैंक, सारा चीज लिखे हैं अपन यहाँ पे, सारा पूरा एसेट साइड में लिखे हैं। बट यहाँ पर लायबिलिटी में जो बिल्स पे सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस है एंड जनरल रिजर्व जो है, हम यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं? बताओ वाई? इट मीन्स आप लोग सुन नहीं रहे हो। टेल में, जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी आगे का। यस मैम। क्यों नहीं लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व? कोई बता सकता है? हमको प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते? कहाँ के क्रेडिट साइड में लिखते हैं? क्रेडिट साइड, सॉरी, प्रॉफिट हुआ तो मैम उसकी लायबिलिटी है ना, मतलब उसका दायित्व है उसको देना। हाँ लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो तो मेरे को पता है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर नहीं लिखेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे? वाई? नहीं पता। नहीं पता? कोई और है? एलिस, देन रणवीर, देन और कौन है? धानी, अक्षाली, अंजलि, सॉरी अंजलि का तो नहीं पता उसको, अक्षाली, धानी, एलिस, रणवीर, पता है क्यों नहीं लिखेंगे? किसी को भी नहीं पता? ओ मैम। बेटा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जो है ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस गणेश और महेश के में बांट दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इसीलिए नहीं आएगा। ओके,
जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, अब अगर आप देखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट मींस कि जो भी बैलेंस बचा है यहाँ पे गणेश और महेश के भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, उसमें इंक्लूड है प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, इस वाले अमाउंट में जो है इंक्लूड है। इसलिए जो है हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड में नहीं लिख रहे हैं। ओके। हाँ, तो अभी जो है अपन यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे गणेश एंड महेश। गणेश के में कितना अमाउंट है अपन यहाँ से देख के लिखेंगे, हम लोग ये नहीं लिखेंगे, वो तो पुराना था, है ना। गणेश और महेश का जो ओल्ड रेशो है इसको नहीं लिखेंगे, ओल्ड कैपिटल नहीं लिखेंगे, जो न्यू कैपिटल अभी बना है, मीन्स अपन जो अभी बनाए हैं इसको लिखेंगे। मीन्स कितना आया है, टू बैलेंस 1,48,000, यू विल राइट हियर, सॉरी, यस 1,48,300, एंड महेश का कितना है 1,00,100। देखो, ओके। देन आप इसको टोटलिंग करेंगे। अगर आप यहाँ पर टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2,4,8,4,0,0, इतना जो है आपका आएगा। ओके। यस मैम। देन आफ्टर अगर आप टोटलिंग करते हो, मतलब यहाँ पर टोटलिंग अगर करते हो, इसका टोटलिंग करोगे तो कितना आएगा निकालो। टोटलिंग करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 3,58,400, 3,58,400 आएगा यहाँ पे, 3,58,400। और यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, टोटलिंग करोगे तो यही आएगा 3,58,400। ओके, कंप्लीटेड। यस मैम। ओके, तो इसको जो है आप जो है कॉपी में बना करके अभी जो इसको आप सेंड करेंगे। ओके, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है आप लोग कॉपी में लिखेंगे और मेरे को सेंड करेंगे अभी, राइट नाउ। So till then, our today's class is over. Okay. कल मैं जो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज चालू करूंगी, इसी की मतलब इसी का जो रिलेटेड है क्वेश्चंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो है बैक एक्सरसाइज, मीन्स क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, मैं कल स्टार्ट करूंगी। ओके, so be prepared. Till then, class is over. ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, okay.